और चलिए, राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं रघुवर दास, तो जरा उनके बारे में जाने कैसा रहा है अब तक का उनका राजनीतिक सफर। झारखंड में पूर्ण बहुमत की पहली बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री रघुवर दास का जन्म 3 मई 1955 को एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने जमशेदपुर की टाटा स्टील रोलिंग मिल में मजदूर के रूप में अपना सफर शुरू किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भालूबासा हरिजन विद्यालय में हुई। यहीं से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज से बीएससी यानी एलएलबी की परीक्षा पास की। रघुवर दास ने साल 1977 में जनता पार्टी का दामन थामा था और 1980 में बीजेपी के अस्तित्व में आते ही सक्रिय राजनीति में भी उनकी एंट्री हो गई। 1995 में पहली बार जमशेदपुर पूर्वी से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बने। इसके बाद वो 5 बार इस सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे और साल 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि 2019 में वो चुनाव हार गए। वर्तमान में वो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। सीएम बनने से पहले भी झारखंड में बनी बीजेपी की कई सरकारों में रघुवर दास को कई अहम मंत्रालय संभालने का मौका मिला। 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक झारखंड के श्रम मंत्री रहे। इसके बाद मार्च 2003 से 14 जुलाई 2004 तक भवन निर्माण मंत्री के रूप में काम किया। 2005 में अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में बनी दूसरी सरकार में वो शहरी विकास मंत्री बनाए गए। 2009 में शिबू सोरेन के नेतृत्व में बनी जेएम बीजेपी गठबंधन सरकार में रघुवर दास उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बनाए गए थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में रघुवर दास पूर्वी जमशेदपुर से सरयू राय के हाथों पराजित हुए। जब वो 2014 से 2019 तक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे, उन्हें पहला गैर आदिवासी सीएम होने का तमगा मिला था। अपने कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने बीजेपी को इस जमीन पर काफी मजबूत करने का काम किया था। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, ये बड़ी जिम्मेदारी अब रघुवर दास के पास, क्योंकि देखिए झारखंड की राजनीति में वो सक्रिय रहे शुरू से ही, जब से वो बीजेपी अस्तित्व में आई और उसके बाद से लगातार वो पार्टी संगठन और फिर गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का, पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का तमगा भी मिला और ये पहले मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने पूरा अपना 5 साल का कार्यकाल भी झारखंड में पूरा किया। लेकिन अब एक नई पारी के लिए तैयार रघुवर दास। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है और इसको लेकर के बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। क्योंकि अगर रघुवर दास की अगर प्रोफाइल को आप देखेंगे तो जिस तरीका से वो बीजेपी में एक सक्रिय राजनीति के तौर पर उन्हें वो उभर कर आया, उसके बाद से लगातार बीजेपी उन्हें सम्मान देने का काम किया है। झारखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जो कि 5 साल का कार्यकाल को पूरा किया और पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। और आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री रघुवर दास जो साल 2014 में मुख्यमंत्री बने और उस दरमियान उड़ीसा की जो अभी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उस वक्त झारखंड में राज्यपाल के तौर पर थे और उसके बाद उन्हें देश का जो है राष्ट्रपति बनाया गया और रघुवर दास को उड़ीसा का जो है कि राज्यपाल बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीका से रघुवर दास का जो प्रोफाइल रहा है और एक अच्छा ट्यूनिंग भी जिस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर थे झारखंड के और उड़ीसा के जो द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल थे, उस दरमियान ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी थी और अभी अब जब वो राज्यपाल के तौर पर अब बनाया गया है बीजेपी के द्वारा, तो अब आने वाला समय में जिस तरीका से उनकी जो जिम्मेदारी दी गई है, झारखंड में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया मुख्यमंत्री के तौर पर और अब जब वो राज्यपाल के तौर पर वहां पे सेवा देंगे तो भाजपा के द्वारा जो सम्मान जो उन्हें मिलना चाहिए था वो लगातार उन्हें मिला है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, चूंकि आपने देखा होगा कि जब 2019 का विधानसभा चुनाव जब वो हारे, उसके बाद भी उन्हें जो है कि एक बड़े पद पर उन्हें जो है सम्मान देने का काम भाजपा के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उन्हें बनाया गया और झारखंड में जिस तरीका से उनके जो नेतृत्व में जो सरकार चली, कई बड़े बड़े योजनाओं का जो है जो धरातल पर उतारने का जो काम है उनके द्वारा किया गया है
और अब जब वो राज्यपाल बने हैं तो वहां अब वो काम करेंगे। चूंकि उड़ीसा जो है आदिवासी बहुल राज्य है, लेकिन वहां पर ओबीसी की भी जनसंख्या काफी अधिक है। वैसे में इस एंगल से भी देखा जा रहा है कि भाजपा जो है एक तरह से जो है कि ओबीसी का जो है वो कार्ड वहां पे खेला है। क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव होना है, झारखंड प्रदेश में विधानसभा का भी चुनाव होना है। वैसे में झारखंड में 3 कदावर नेता साफ तौर पे थे। एक तो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है, और अर्जुन मुंडा जो अभी आदिवासी कल्याण मंत्री है सेंट्रल में, और रघुवर दास। ये 3 चेहरा ऐसे थे जो कि मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पे झारखंड प्रदेश में देखा जा रहा था। लेकिन अब जब राज्यपाल बना दिया गया है उड़ीसा का रघुवर दास को, तो वैसे में अब 2 चेहरा झारखंड प्रदेश में बच रहे हैं। एक तो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा को अगर सेंट्रल लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाता है या सेंट्रल में उन्हें जगह दी जाती है, तो जाहिर सी बात है कि बाबूलाल मरांडी ही के नेतृत्व में झारखंड प्रदेश में जो है वो चुनाव तो होना ही है। इसके बाद अगर झारखंड प्रदेश में अगर बीजेपी अगर सत्ता में आती है, तो वैसे में बाबूलाल मरांडी ही उसका लीड करते हुए दिखाई देंगे। तो इस समीकरण से भी कहीं ना कहीं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बाबूलाल मरांडी के जो समर्थक है, खासतौर पे उनमें खुशी की लहर इस बात को लेकर भी है। क्या आप भी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 7825893660 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही जो चुनाव होना है, या फिर बाबूलाल मरांडी का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो गया है कि आगामी जो लोकसभा या विधानसभा का जो चुनाव होगा, और अगर सत्ता में बीजेपी आती है, तो वैसे में बाबूलाल मरांडी जो है वो मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पे रहेंगे। अर्जुन मुंडा को अगर सेंट्रल में जगह दी जाती है, लोकसभा चुनाव लड़ाया जाता है, तो वैसे में बाबूलाल मरांडी का जो रास्ता है वो लगभग कह सकते हैं क्लियर है। दूसरी बात है हम ये कह सकते हैं कि एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश की गई है। अगर राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया है, तो बीजेपी के लिए ये एक तीर से 2 निशाने की तरह है। अगर रघुवर दास ओडिशा में नियुक्त किए गए राज्यपाल, तो फिर यहाँ पर जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, वो भी एक रास्ता क्लियर हो रहा है, ताकि बीजेपी को ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। बने रहिए हमारे साथ, हम लौटते हैं आपके पास। सहयोगी प्रभात भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात, जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ कि राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं ओडिशा के रघुवर दास, समर्थकों का तांता लग गया, लोग खुशी मना रहे हैं जो उनके समर्थक हैं। लेकिन ये एक बड़ा दांव बीजेपी की तरफ से आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल आरती, आप ये कह सकते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और 2024 के ही अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि बड़ा दांव भाजपा ने खेला है। कल जिस तरीके से राष्ट्रपति महोदय ने जो रघुवर दास को राज्यपाल नियुक्त किया है उड़ीसा का, तो आप ये कह सकते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से कल रात में मैं उनके आवास पे था, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास से फ़ोन आया और प्रधानमंत्री स्वयं बात कर उन्हें बधाई दी कि आपको राज्यपाल नियुक्त किया जाता है उड़ीसा का, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि थोड़ी खुशी तो जरूर थी उनके चेहरे पे। लेकिन बाद में जब कार्यकर्ता पहुंचे तो कार्यकर्ताओं में एक अलग सा उत्साह था, क्योंकि एक राज्यपाल होना निश्चित है। राज्य के मुख्यमंत्री रहे, कई मंत्री पद को उन्होंने सुशोभित किया, और भाजपा के एक संगठनात्मक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, एक मंडल अध्यक्ष से शुरुआत की थी और यहाँ तक मुकाम में पहुंचा। तो खुशी तो है, कार्यकर्ताओं में खुशी तो जरूर है, लेकिन एक राजनीतिक दांव भी है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो चेहरे होंगे मुख्यमंत्री का, वो कहीं ना कहीं अब ये कह सकते हैं कि रघुवर जी को जिस तरीके से राज्यपाल नियुक्त कर दिया है, या फिर बाबूलाल जी हो या फिर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं जिस तरह केंद्र में काम कर रहे हैं, तो ये आने वाले दिनों में भाजपा तय करेगी कि किसे राज्य का मुख्यमंत्री चेहरा नियुक्त करना है। लेकिन कहीं हम ये कह सकते हैं कि जमशेदपुर में खुशी की लहर जरूर है, क्योंकि कार्यकर्ता का कल रात में हमने जब बात की तो वहाँ पे रघुवर जी कैमरे के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जरूर ये कहा कि जिस तरीके से मैं एक मंडल अध्यक्ष से होकर राज्य के मुख्यमंत्री बना, और अब आज पार्टी ने हमें इतना बड़ा पद भी दिया है और राज्यपाल बनाया, तो कहीं ना कहीं खुशी तो जरूर है। कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कई निकाले जा रहे हैं। जी राती। बिल्कुल दीपक,
प्रभात कह रहे हैं कि कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और आपने भी कहा कि बहुत कुछ अभी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी करना चाहती है। और इसी कड़ी में देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि बीजेपी ने कई नए चेहरों को नई जिम्मेदारी दी और इसमें रघुवर दास जो पहले मुख्यमंत्री भी रहे, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। और आप देखिए कि संगठन के मजबूती को लेकर रघुवर दास ने बहुत काम किए, लेकिन उन्हें एक नई जिम्मेदारी देकर, हालांकि अब वो इस तरह सक्रिय राजनीति में अगर देखें तो अब उनकी भागीदारी नहीं होगी यहां पर, लेकिन उसके बावजूद ये एक बड़ा दांव जरूर समझा जा सकता है कि अगर उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है तो आने वाले चुनाव को दिमाग में रखकर बीजेपी के थिंक टैंक ने यह फैसला लिया है। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा के द्वारा जो भी जिम्मेदारी रघुवर दास को मिला है उसका निर्वहन वो सफलतापूर्वक किया है। चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर जब झारखंड प्रदेश में उन्हें बनाया गया और 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, उसे उसकी जिम्मेदारी भी वो बखूबी निभाया। मतलब जो भी बागडोर उन्हें मिला उसे संभालने का काम किया। उसके बाद संगठन को अगर मजबूत करने के लिए उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई उसे भी उन्होंने बखूबी निभाने का काम किया है। और अभी जिस तरीका से ये इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, एक तो है कि ओबीसी कार्ड खेलने का भी मायने निकाला जा रहा है, क्योंकि उड़ीसा आदिवासी बहुल राज्य होने के बाद भी वहाँ जो है ओबीसी का जो जनसंख्या है काफी अधिक है। वैसे में अगर ओबीसी और एक दूसरी एंगल से अगर आप देखेंगे तो पूरे देश भर में जिस तरीके से महिला आरक्षण और ओबीसी आरक्षण को लेकर के बहस छिड़ी हुई है, और वैसे में ओबीसी, चूंकि रघुवर दास ओबीसी समाज से आते हैं, तो वैसे में ओबीसी को अगर उड़ीसा का राज्यपाल अगर नियुक्त किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट पूरे देश भर में इसका पड़ेगा। और झारखंड प्रदेश में जिस तरीका से आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव भी होना है, और वैसे में आप देखेंगे तो भाजपा के द्वारा लगातार जो है वो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अभी से कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि अमर बावरी को विधायक दल का नेता बनाया गया, जेपी पटेल को सचेतक बनाया गया, यानी कि कह सकते हैं कि उससे पहले बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। यानी कि भाजपा जो है वो तमाम समाज को लेकर के साथ चलने का जो है वो दावा भी करती हुई दिखाई दे रही है और इसको लेकर के पहल करते हुए भी दिखाई दे रही है। एसटी हो या फिर ओबीसी हो या फिर दलित हो या कुर्मी हो, इन तमाम चीजों को लेकर के वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। भाजपा में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अब जब रघुवर दास राज्यपाल बन चुके हैं, वो यहाँ की राजनीति में अब सक्रिय नहीं रहेंगे, लेकिन अब बीजेपी के लिए ये आसान होगा कि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें सीएम फेस कौन होगा, कौन पोस्टर में जाएगा, ये आसानी अब पार्टी के लिए प्रदेश, कम से कम प्रदेश में नेतृत्व के लिए ये थोड़ा सा आसान हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा का चुनाव होना है और अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो हमने जिस तरीका से कहा कि 3 कदावर नेता झारखंड प्रदेश में थे जो मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पे थे। पहला रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा, और ये तीनों में से किसी एक को ही मुख्यमंत्री के तौर पे बीजेपी प्रोजेक्ट करेगी। वैसे में अगर रघुवर दास को जिस तरीका से उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया है तो अब 2 ही चेहरा सामने बचता है, अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी। और बाबूलाल मरांडी, अगर अर्जुन मुंडा को सेंट्रल में जगह दी जाती है, लोकसभा चुनाव लड़ाया जाता है, तो वैसे में अब बाबूलाल मरांडी ही एकमात्र ऐसा चेहरा बचेगा जिनके नेतृत्व में जो है वो आगे बीजेपी बढ़ेगी। और जो है कि उनका रास्ता अगर आप देखेंगे तो वो क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर अगर बीजेपी प्रोजेक्ट करेगी तो बाबूलाल मरांडी को प्रोजेक्ट करेगी। तो वैसे में बाबूलाल मरांडी का रास्ता जो है वो क्लियर हो गया। तो जो भाजपा के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उससे ये बात स्पष्ट है कि वो तमाम चीजों को लेकर के आगे बढ़ रही है और झारखंड प्रदेश में किसी भी तरह का आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद को लेकर के किसी तरह का जो है वो किचकिच ना हो, इसका विशेष तौर पे ख्याल रखते हुए तमाम निर्णय ले रही है। और उड़ीसा का जब राज्यपाल बना दिया गया है, सामान्य करने की कोशिश की जा रही है चुनाव आने से पहले, ये कोशिश हो रही है झारखंड बीजेपी की। प्रभात, ये एक, लेकिन देखिए उन्होंने जय जगन्नाथ का नारा बुलंद किया, आप थे वहां पर जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, आप पहुंचे थे उनके आवास पर, उन्होंने जय जगन्नाथ का नारा बुलंद किया। लेकिन अब जब जमशेदपुर पूर्वी से अगर वो नहीं है तो एक नया चेहरा वहां पर जरूर होगा, क्योंकि जिस तरह पिछले चुनाव में सरयू राय ने मात दी उन्हें, उसके बाद भी रघुवर दास को केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। अभी भी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, अब राज्यपाल बनाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच नए चेहरे की तलाश होगी, वो जगह खाली हुई। दूसरी चीज कि भले ही सीएम का चेहरा
पार्टी ना डिस्क्लोज करे, प्रधानमंत्री के नाम पर ही चुनाव में जाए, लेकिन अब आसानी जरूर होगी कि जो चेहरे बचे हुए हैं, जो पीछे हैं, बैकग्राउंडर में हैं, उन्हें आसानी से सामने लाया जा सकेगा। प्रभात। हाँ बिल्कुल आरती, देखिए आपने सही कहा कि देखिए झारखंड में अगर भाजपा की अगर हम बात करें तो 3 चेहरे हैं, रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा। चूंकि अब रघुवर दास को राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है तो अब वो उड़ीसा के राज्यपाल हो जाएंगे। रह गए 2 चेहरे। निश्चित है कि बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा का एक कद बढ़ेगा। जिस तरीके से पिछले अगर हम विधानसभा लोकसभा की बात करें तो रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा ने अच्छी सीट लाई थी और प्रधानमंत्री का जो चुनाव हुआ था, तो अब ये 2 सीटें जो दो लोग बच जा रहे हैं। निश्चित है भाजपा ये 2 लोगों पर ही सीएम चेहरा कह ले या फिर चुनाव में जाने की बात कह ले तो ये 2 चेहरे पे ही होगा, क्योंकि पार्टियों में बहुत सारा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नई चीजें तैयार कर रही है। जैसे अभी अमर बावरी को बनाया गया पार्टी का ये, उसके बाद पटेल को बनाया गया। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी अलग अलग अब नए जो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो सामने चुनाव है, प्रभात और दीपक, आप दोनों मतलब जो जिस तरह से ये चीजें सामने आई हैं कि ये चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उससे पहले पार्टी हर प्रदेश में अपनी अलग अलग जिम्मेवारी के लिए अलग अलग चेहरों को सामने ला रही है, प्रोजेक्ट कर रही है, और इन्हीं तैयारियों का एक ये जो सामने ये डिसीजन सामने आया है, ये एक फैसला इसी कड़ी का एक हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक आपका, और प्रभात आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।